नमस्कार। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टूल पर बात करने वाले हैं जिससे शायद कई लोग वाकिफ हों। पर्सनल लोन। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी है, एक सोर्स है, तो कोशिश रहेगी कि इसी के आधार पर समझें कि ये आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्या है इसकी ज़रूरी बातें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस जानकारी के हिसाब से पर्सनल लोन असल में क्या चीज़ है। पहली बात जो ये सोर्स बताता है वो ये कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब असुरक्षित ऋण, जिसका सीधा मतलब हुआ कि इसे लेने के लिए आपको कोई चीज जैसे घर या जेवर गिरवी नहीं रखना पड़ता। हाँ, और ये जो अनसिक्योर्ड वाला पॉइंट है ना, यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि लेंडर के लिए कोई गारंटी नहीं है, तो इसका सीधा असर पड़ता है ब्याज दर पर और लोन की शर्तों पर भी। सोर्स भी आगे इसी तरफ इशारा करता है, और आपने जो कहा कि इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, वो लचीलापन। बिल्कुल। यात्रा, शादी, पढ़ाई या कोई इमरजेंसी, ये दिखाता है कि क्यों ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बन जाता है जिन्हें अलग-अलग कारणों से जल्दी पैसे चाहिए होते हैं। सही बात है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए सोर्स इसकी कुछ और खास बातें भी बताता है। पहली तो हमने डिस्कस करी ली कि कोलैटरल नहीं चाहिए। शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कई लोगों के लिए। दूसरी अहम बात है लोन चुकाने का समय, मतलब टेन्योर। जानकारी के मुताबिक ये फिक्स्ड होता है, पहले से तय, आमतौर पर 1 से 5 साल के बीच। जी, तो लोन लेते वक्त ही पता होता है कि भाई इतने टाइम में ये पैसा वापस करना है। और तीसरी चीज फिर इससे जुड़ी है, पेमेंट कैसे होगी। हाँ, वो ईएमआई वाली बात, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है जिसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं, तो एक तय सिस्टम बन जाता है। आपने ब्याज का जिक्र किया। हाँ, ये ब्याज दरें कैसे तय होती हैं? सोर्स इस बारे में क्या कहता है? सोर्स 2 मेन चीजों पर जोर देता है। एक तो लोन लेने वाले का क्रेडिट स्कोर, और दूसरा जो भी बैंक या एनबीएफसी लोन दे रहा है उसकी अपनी पॉलिसी। अब इसको अगर हम लोन के अनसिक्योर्ड होने से जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि लेंडर का रिस्क ज्यादा है। अगर लोन वापस नहीं आया तो उनके पास जब्त करने को कुछ है नहीं। हाँ, कोई गारंटी तो है नहीं। बिल्कुल। तो वो इस रिस्क को कवर करने के लिए अक्सर ब्याज थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट स्कोर का रोल आ जाता है। बहुत ज्यादा। सोर्स में 650 या उससे ज्यादा के स्कोर का जिक्र है कि वो बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर लेंडर को एक तरह का भरोसा देता है कि ये व्यक्ति पहले भी अपने लोन वगैरह टाइम पर चुकाता रहा है, तो रिस्क कम है। अच्छा। तो ऐसे में उसे शायद थोड़ी कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। अगर स्कोर कम है तो मतलब रिस्क ज्यादा, और नतीजा या तो लोन मिलेगा ही नहीं या फिर काफी ऊंची ब्याज दर पर मिलेगा। ये समझ आता है। तो फिर ये लोन मिल किसको सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? कुछ क्राइटेरिया तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के हिसाब से कुछ मेन शर्तें हैं। पहली, उम्र। एप्लीकेंट की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी, एक स्टेबल इनकम होनी जरूरी है, मतलब रेगुलर आय का जरिया हो, चाहे नौकरी से या बिजनेस से। इससे लेंडर को ये तसल्ली रहती है कि हाँ, बंदा लोन चुका पाएगा। और तीसरी? और तीसरी, वही जो हमने अभी बात की, एक ठीक ठाक क्रेडिट स्कोर। सोर्स कहता है 650 प्लस अच्छा माना जाता है, और जाहिर है इन सब के साथ कुछ कागजात भी लगेंगे अपनी पहचान और इनकम साबित करने के लिए। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट वो भी जरूरी है। सोर्स में उसका जिक्र है। जी बिल्कुल। सोर्स बताता है कि कुछ बेसिक दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे पहचान का प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड चल जाता है। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बिजली का बिल, पासपोर्ट, ऐसा कुछ। और सबसे जरूरी इनकम का प्रूफ। अगर नौकरी करते हैं तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। बिजनेस है तो उससे जुड़े कागजात। और फोटोग्राफ वगैरह भी। हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो भी। इन सब का मकसद डबल होता है। एक तो वेरीफाई करना कि लोन लेने वाला सही व्यक्ति है, और दूसरा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और लोन चुकाने की कैपेसिटी को आंकना। इसी बेसिस पर फैसला होता है कि लोन देना है या नहीं, और देना है तो कितना और किस रेट पर। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि लोन क्या है, क्या फीचर्स हैं, कौन ले सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल, और सोर्स दोनों के बारे में बताता है। फायदों की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है कि अप्रूवल प्रोसेस अक्सर तेज होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जैसे लंबे काम नहीं होते। हाँ, वो सब झंझट नहीं। जी, तो पैसा जल्दी मिलने की संभावना रहती है। दूसरा फायदा तो वही जिस पर हम जोर दे रहे थे,
कोलैटरल नहीं चाहिए, अपनी कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और तीसरा फायदा जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि अगर आप अपनी ईएमआई टाइम पर चुकाते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये एक अहम बात है। टाइम पर पेमेंट करना सिर्फ लोन चुकाना नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। और भविष्य में अगर कोई और बड़ा लोन लेना हो, मान लीजिए होम लोन, तो अच्छा क्रेडिट स्कोर बहुत काम आता है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। नुकसान क्या है? तो उसमें सबसे पहले और शायद सबसे बड़े नुकसान के तौर पर हाई इंटरेस्ट रेट का जिक्र है। साफ लिखा है कि पर्सनल लोन की ब्याज दरें आमतौर पर सिक्योर्ड लोन्स जैसे होम लोन या कार लोन जहां गारंटी होती है उसके मुकाबले काफी ज्यादा होती हैं। काफी ज्यादा मतलब? सोच सिर्फ अधिक ब्याज दर कहता है, पर यह समझना जरूरी है कि ये अधिक कितना भी हो सकता है। ये बैंक और आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। वजह वही है, लेंडर का बढ़ा हुआ रिस्क। और कोई नुकसान? दूसरा एक संभावित नुकसान जिसका जिक्र है वो है प्रीपेमेंट पेनल्टी, यानी अगर आप टाइम से पहले लोन चुकाना चाहें। अच्छा, मतलब फोरक्लोजर चार्जेस? हाँ, वही। कुछ बैंक या एनबीएफसीज ये चार्ज लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोन पीरियड खत्म होने से पहले ही सारा पैसा देकर फ्री हो जाए, तो हो सकता है आपको बकाया मूलधन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़े। तो लोन लेते समय ये क्लॉज ध्यान से देख लेना चाहिए। ज्यादा ब्याज और शायद कुछ शर्तों के रूप में चुका रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुविधा बनाम लागत का क्लासिक केस है। आपको फौरन जरूरत पूरी करने का एक रास्ता मिलता है जो फ्लेक्सिबल भी है, पर वो रास्ता थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, इस सोर्स के आधार पर पर्सनल लोन के बारे में क्या कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से तो ये एक ऐसा टूल है जो बिना कुछ गिरवी रखे जल्दी पैसा दिलाने में मदद कर सकता है, खासकर अचानक आई जरूरतों या पर्सनल खर्चों के लिए। लेकिन इसकी अपनी शर्तें हैं। फिक्स टाइम में ईएमआई चुकानी है और सबसे बड़ी बात इसकी कॉस्ट, जो ज्यादा ब्याज दर के रूप में सामने आती है। बिल्कुल सही निचोड़ निकाला आपने। मुख्य बातें यही हैं। इस्तेमाल में आसानी, कोलैटरल फ्री, लेकिन कीमत ज्यादा हो सकती है ऊंची ब्याज दर के रूप में। पेमेंट का एक स्ट्रक्चर है, ईएमआई और फिक्स्ड टेन्योर। सोर्स ये भी हाईलाइट करता है कि टाइम पर पेमेंट आपकी क्रेडिट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये एक पॉजिटिव साइड है। वहीं प्री पेमेंट पर पेनल्टी लग सकती है, ये एक नेगेटिव साइड हो सकता है। आखिर में ये पूरी तरह से किसी व्यक्ति की अपनी ज़रूरत, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन और चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है कि ये ऑप्शन उसके लिए सही है या नहीं। ये सोर्स हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, पर फैसला तो सोच समझकर अपनी सिचुएशन देखकर ही लेना चाहिए। तो ये थी पर्सनल लोन की बुनियादी बातों पर हमारी आज की चर्चा। उस जानकारी के आधार पर जो हमारे पास थी, हमने देखा कि ये कैसे बिना सिक्योरिटी दिए फंड्स का एक रास्ता खोलता है, पर साथ ही एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट की शर्तें और संभावित ऊंची लागत जैसी चीजें भी लाता है। इस पूरी बातचीत से एक सोचने वाला सवाल जरूर उठता है, जिसका जिक्र सोर्स में सीधे तौर पर तो नहीं है, पर उसकी जानकारी से ही निकलता है। सोर्स कहता है कि लोग इसे यात्रा या शादी जैसे खर्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्लानिंग हो सकती है। हाँ, ये तो प्लान की जा सकती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी प्लान की हुई नॉन इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए, जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं, एक हाई इंटरेस्ट वाला लोन लेने की ये जो सुविधा है, ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की आदतों के बारे में क्या बताती है? क्या हम फौरी समाधान की तरफ झुक रहे हैं, भले ही वो महंगा हो, बजाय इसके कि ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए पहले से बचत या निवेश किया जाए? ये जो सुविधा और वित्तीय अनुशासन के बीच का द्वंद्व है, इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल है ये। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।